आप कोई आसमान से उतरी हुई है? आप कोई आसमान से उतरी हुई है? जिस तरह गैरत ने आपको लगाया उससे, जिस तरह गैरत ने आपको लगाया उससे आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। एसी वाली गाड़ी में मेरा भी दिल चाहता है मैं बैठूं, हम सब का दिल चाहता है स्कूल करें अपने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन हम यहाँ खज्जल हो रहे हैं कि जिन लोगों को हम जवाब दे हैं वो लोग जो है हमसे क्या थको करते हैं। तो अफसर शाही की कारस्तानियाँ ये हुकूमत भुगत रही है, आप पीछे पीछे छुप रही हैं, आप फेस करें आगे। ये बताएं, ये देखिए ना, ये क्या है? गर्मी से हो गई नहीं, क्या गर्मी से हो गया? रिप्लेस करें, रिप्लेस करें, इमीडिएटली रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ से उठवाएं। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे है। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। तो मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी, बच्चों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस तरह गैरत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीका कारी नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? अवाम यहाँ पे और सुबह शाम हम यहाँ पर होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर का भी कुछ मैडम, वो बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैडम को विजिट कंप्लीट करने दे, फिर हम निकलते हैं। ठीक है, आप एसी वाली गाड़ियों से नहीं निकलते हैं, एसी वाले कमरों में विराजमान रहते हैं क्योंकि आपको रोज़ा ज़्यादा लगता है, तो आवाम के साथ जुड़े जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते। तो जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसकी सारी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को मैं खुद दूँगी और इस बाज़ार की कारकर्दगी के हवाले से भी उनको अपडेट दूँगी कि किस तरह ज़िला सियालकोट के अंदर आवाम जो है आपकी इंतज़ामिया की नाअहली की कीमत अदा कर रहे हैं और किस तरह जो है वो हमारी यहाँ की एसी, क्योंकि मुझे यकीन है कि डीसी के नोटिस में ये नहीं होगा, लेकिन डीसी को भी ये देखना चाहिए कि अगर उसकी एसी आके उसको सब अच्छा की रिपोर्ट देती है तो वो झूठ बोल रही है। मौके पे मीडिया ने देख लिया है कि यहाँ की क्या बदतरीन सूरत हाल है, तो इस हवाले से हमें अपनी तरजीहात तय करनी है क्योंकि हम अवामी लोग आवाम को जवाब दें हैं। हमने कोई एक हुकूमत चली जाए तो दूसरी हुकूमत के साथ फिर नहीं नौकरी ले लेनी, हमें आवाम के साथ ज़िंदा रहना है और जो उनके मसाइल हैं उसकी हमने जंग लड़नी है और इंतज़ामिया को हर हाल में हुकूमती तरजीहात पे अमल करना है। ये नहीं हो सकता कि इंतज़ामिया जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश में मसरूफ़ हो। मैं ये समझती हूँ कि ये जो इस वक्त इस बाज़ार के अंदर नाकस सूरत हाल है, ये इंडिकेट करती है कि इंतज़ामिया किसी साजिश के तहत इस शहर के अवाम को हुकूमत से मुतनफ़र करवा रहे हैं और जो बाकी शहरों में इंतज़ामात हैं, सिटीज़न, एल्डर सिटीज़न जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके बैठने के लिए इंतज़ामात है, वहाँ अच्छी टेंटेज है, बाज़ारों के अंदर प्रॉपरली लोगों को लुक आफ्टर किया जा रहा है। यहाँ जिस किस्म का बाज़ार का माहौल है, ये एक मेन शहर के अंदर बाज़ार है, तो बाकी तहसीलों में क्या हो रहा होगा। अब बाकी 3 तहसीलों में भी हमने देखना है कि वहाँ के एसी क्या कर रहे हैं और ये एसी अगर ये सूरत हाल है तो फिर ये मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत के वेल विशर्स नहीं है, ये लोग किसी एजेंडे के तहत यहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं और ये हुकूमत को बदनाम करने की साजिशों का एक हिस्सा है।